सर सर आ गए, अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अरे ऐसे कैसे होगा? चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। अंदर आओ, अंदर आओ। दिल मेरा तू सुकून से भर दे, मेरे दर्द को मरहम कर दे, मुझे मेरा नहीं तेरा कर दे, चाहे ख्वाब सही पूरा कर दे। है यकीन नहीं मेरा खुद पे, दिल भी मुझसे जुदा हो गया है, मुझे मेरी तरफ ही सफर दे, मेरा मन ही मेरा घर कर दे। किस मान से रखा हमने आपका नाम? क्या आप रहनुमाई करेंगे हमारी और आप हमारा रास्ता खोटा करने पे तुले? बताना पसंद करेंगे क्या तमाशा लगाया आपने? क्या मकसद था इन बेबुनियाद और बेसरोपा बातों का? अरे समझने से कासर है हम। क्या कमी रह गई हमारी तरबियत में कि आप वाशगाफ ये सफाई झूठ बोलने पर तुम्हें? सफी की बेटी, हमारा खून और रमेश, और क्या बात करें उस खानदान की, उस नाम में हाथ खानदान की। चल गए, नीच ज़हनियत की तो समझ आती है, लेकिन कैसे कहें हम? एक के बाद एक बेटी, ये क्या कारोबार है उनका? कैसे हो बेटा तुम तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, अब तो रिश्ता पक्का हो गया इस घर से, रोज मुलाकात होती रहेगी आप लोगों से। एक बात पूछनी थी, पप्पू की शादी आपके इसी घर से हुई थी? हाँ बिल्कुल, इसी घर से हुई थी उनकी शादी। हैदर साहब, अब आप भी कुछ सोचें ना सफीना के बारे में। अब जब सबको पता चल ही गया है तो सफीना को ले आए ना यहाँ। आप मेरी बात मानिए, वो यहाँ आएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी ज़ारा के साथ रह के। शादी भी तो यहीं से हुई थी उसकी। सच कहूं तो ये वो वक्त नहीं है कि हम पुरानी बातें याद करें। इस वक्त माँ को बेटी की बहुत जरूरत है। ठीक, आप बहुत अच्छी हैं, आपको पता है। और आपकी सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है? कि आपके जो दिल में है ना, वो आप कह देती हैं, डरती नहीं है किसी से। और आपकी इतनी सारी बातों के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पप्पू को लेकर मैं बहुत जल्द आऊंगा यहाँ पर। सच पूछे ना, अगर आप लोग ना होते तो सारा और पप्पू की जिंदगी बहुत अजीब हो जाती, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। जीते रहो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें जो मामला फहमी की सलाहियत अता की है ना, मुझे यकीन है तुम जो करोगे ठीक ही होगा। नहीं अब्बा, इतने भी समझदार नहीं है ये। इन्होंने सारे घर वालों के सामने तमाशा बना दिया था मेरा।
ये क्या कह रही थी? कुछ हुआ है क्या इसके घर में? रहने दो, सुनोगी तो तकलीफ होगी तुम्हें। बस इतना मान लो कि औलाद के मामले में हम बड़े बदनसीब हैं। सर, ज़ारा से बात कर सकता हूँ? सारा, प्लीज समझने की कोशिश करें। पप्पू की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपके साथ। मैं मानता हूं कि आपने वो यादें नहीं जी हैं, लेकिन इसमें पप्पू का क्या कसूर? उनके लिए वो यादें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीते जाते इंसान के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं यादें। जो इंसान मर जाए या उससे मार दिया जाए, उनका यादों से क्या लेना देना। क्या हो गया ज़ारा आपको? आप इतनी जिद्दी तो कभी भी नहीं थी। पहले मुझे ये भी तो अंदाजा नहीं था कि आप लोग इतने जालिम हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं। आप एक बार इन रिश्तों को अपना कर तो देखिए। मम्मा, सीरत, यहां तक कि मैंने तो आपको पहले ही अपना मान लिया। रही बात दादा जान की, तो उनके पास कोई जवाब नहीं बचा आपको अपना मानने का। ये खैरात में मिली हुई अपनाहियत नहीं चाहिए मुझे। दिल से कह रही हैं ये बात आप? देखिए मेरी तरफ। ज़रा देखिए मेरी तरफ और ये बात मुझे कहें, मैं शायद ये बात मान लूं कि आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। थैंक गॉड हमजा आप आ गए। आप मेरी हेल्प कीजिए। कि तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है कि हम इनके रिश्तेदार हैं। प्लीज। कोपा, मुझे तो लगता है अगर ज़ारा नहीं मान रही तो मैं अपनी इस मुतालबे से पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि मैं तो वही करूंगा जो मेरी बीवी कहेगी मुझे। सोच ले हम सब, कहीं बाद में आप मुकरना चाहें। ज़ारा, मेरा अपना ख्याल ये है कि किसी की बात मानने में ही आफियत है। क्या ख्याल है आदि? हाँ, चाय पियेंगे ना? मैं लेकर आती हूँ।
हाउ लॉन्ग इज ना बेटा बस करो, मुझे नदामत हो रही है। मैंने तुम्हें तुम्हारे खानदान से दूर रखा, गलत किया मैंने। शायद मैं अच्छा बाप भी नहीं बन पाया। मैंने पूरी जिंदगी एक डर के साथ गुजारी है कि तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। शायद मैं गलत था। नहीं, हमें सारी जिंदगी खुद को खुशनसीब समझती रही कि आपने मेरी परवरिश की। हम मुझ जैसे बच्चों की जगह तो यतीम खाने में होते अब्बा। ना, ऐसा नहीं कहते। जब सफीना को पहली बार मैं मिला था तो उसके साथ अमीन का हवाला था। कभी कभी कुछ रिश्ते हर हवाले पे हावी हो जाते हैं। मैं बड़ी इज्जत करता था सफीना की, इतनी जितनी साजदा आपा की करता हूं। और अमीन तो था ही मेरे भाइयों जैसा दोस्त। आज ज़ारा के नाना से मिलने के बाद इस बात का एहसास हुआ है मुझे कि उन्होंने सफीना को क्यों अपने करीब अपनी आंखों के सामने नहीं रहने दिया। तो जब जब उसे देखते होंगे उनका दर्द बढ़ जाता होगा। उनके जख्मों से खून रिसता होगा। सच कह रहे हैं। एक बात कहूं आपसे हैदर साहब, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप मंशा की मां को माफ कर दें। शायद इस तरह मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाए।
से मंशा की इस हरकत के बारे में सुना है? मेरे दिल को कहीं करार ही नहीं आ रहा। अरे क्या सोचते होंगे वो लोग हमारे बारे में? हमने कैसी तरबियत की है उसकी। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतना इल्म है आपको हर चीज का, आप पता करें ना। ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है हमसे जिसकी सजा हमें मंशा की सूरत में मिल रही है? पता करें ताकि उसका कफारा अदा करें हम और अपने ज़मीर का बोझ कुछ हल्का कर सकें। नेक औलाद, सदका जारिया, नाफरमान औलाद, आजमाइश। अभी हमारी आजमाइश काफी लंबी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लड़की अपनी दुनिया और आखिरत की दुश्मन क्यों बनी हुई है? उसको सुकून ही नहीं मिल रहा, हालांकि सब कुछ उसकी मंशा के मुताबिक चल रहा है। फिर भी हैदर साहब, आप चाहे जिंदगी भर उसकी शक्ल ना देखें, चाहे कभी उससे बात ना करें, लेकिन दुआ किया करें उसके लिए। उसे जरूरत है हमारी दुआओं की। फूफू, मेरे करतूत अच्छे हो या बुरे, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। आप में से किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जाओ, जाके जश्न मनाओ अपनी खुशनसीबी पर। अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। और हैदर, तुम तो चलो ना कमरे में। क्यों इसकी खातिर अपनी जान को हलकान कर रहे हो तुम? जब औलाद नाफरमान हो जाए ना, तो फातिहा पढ़ ही लेनी चाहिए उस पर। खुदा का खौफ करें आपा, आप अपने भाई को समझाने की बजाय दिल में नफरत भर रही हैं उनके। इस वक्त आपको ये बातें जेब नहीं देती। अब इसे कहीं के यहां से चली जाए, मेरे सब्र का मजीद इम्तहान न ले। ये ना हो मेरे दिल से बद्दुआ निकल जाए। तो फिर समझे कि आपकी बद्दुआ लग गई मुझे। अपने दामाद को अपनी मर्जी की अंगूठी पहना रही हैं, तो हम भी अपने घर के दामाद को अपनी मर्जी की अंगूठी पहनाएंगे। I'm sorry। आप जैसे लोग ना अपनी नाकामी का सेहरा किस्मत पर डाल देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ दुर्दाना के साथ, बीवी है मेरी, और इस बात की भी खुशी है कि आपके साथ शादी नहीं हुई। मैं आ गई। एमजे, मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हेलो हेलो, तुमने मंशा को कॉल की है? हाँ, वो उसने एक ड्रेस में कुछ चेंजेस करवाई थी, तो उसकी कंफर्मेशन लेनी थी। क्यों, तुम्हारे असिस्टेंट जॉब छोड़ गए जो अपने क्लाइंट्स को खुद से डील करने लग गए हो? यार वो हमारी बीवी है, इसलिए बस प्रोटोकॉल दे देता हूँ।
वैसे अगर वो फ्री हो जाए तो उससे कहना मुझे कॉल बैक कर ले। लेबर रूम में है वो, फिलहाल तो पेंडिंग रखो सब कुछ। लेबर रूम? आई मीन थोड़ा जल्दी नहीं है? और कोई डिटेल चाहिए तुम्हें तो फिर डॉक्टर से ही बात करवा देता हूँ डायरेक्ट तुम्हारी। शुजा, यस, तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है। व्हाट हैपेंड? माँ और बच्ची की कंडीशन स्टेबल नहीं है। अगर यही कंडीशन रही तो हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो सिर्फ 7 माह हुए हैं। हाँ हाँ, हम मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम ज़्यादा देर तो रिस्क नहीं ले सकते। सुजम, तुम्हें कॉन्सेंट फॉर्म फिल करना होगा। ओके फाइन, प्लीज डू योर बेस्ट। चलो मुझे यहीं रुक। सैफी, तुमने मुझे बताया ही नहीं, अमीन ने तुम्हें शादी पे क्या तोहफा दिया था? अमीन? हाँ मेरी जान, तुम्हारा शौहर अमीन। बताओ ना, उसने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया था? भाई तो शादी नहीं हुई थी। हमारा निकाह हुआ था। मुझे बताओ ना सब कुछ। उस दिन क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अच्छा, थोड़ा सा खाना और खा लो। अच्छा, ये पानी का घूंट पी लो। काश अब्बा ने तुम्हें दिल से माफ कर दिया होता तो आज तुम्हारी ये ज़हनी हालत ना होती। ज़ारा बेटा, खाना नहीं खाओगी क्या? वो हमजा और हैदर साहब पूछ रहे हैं तुम्हारा। नहीं ताईजान। अच्छा ताईजान, अम्मी की कोई पुरानी एल्बम, कोई तस्वीर, कुछ नहीं हमारे पास। नहीं बेटा, उस बेचारी को इतना वक्त ही कहाँ मिला अमीन के साथ। हाँ अलबत्ता ये शॉल उसे बहुत पसंद थी, हर वक्त अपने साथ रखती थी। जब घर से आई ना तो यही पहन रखी थी उसने। उसकी माँ की थी शायद। शादी तो इसी घर से हुई थी ना उसकी, फिर बाद में उन लोगों ने अपना घर अलग बना लिया था। अरे हाँ, ये भालियां उसे बहुत पसंद थी, हर वक्त पहने रहती थी वो। जब एक्सीडेंट हुआ तो हमारे घर से ही तैयार होकर अपने अब्बा से मिलने गई थी। उस दिन उसने एक नया जेवर पहना हुआ था, शायद अमीन ने तोहफा दिया था उसे। बस तो फिर क्या, ये सब कुछ यहीं धरा का धरा रह गया और मैंने उसकी निशानी के तौर पे संभाल के रख लिया। अम्मी और अब्बू खुश थे? बहुत खुश। बहुत जिंदा दिल, शोख और चंचल थी तुम्हारी माँ। बस किस्मत साथ ना दे तो सब कुछ उलट के रह जाता है। तुम जब जाओ ना उसके पास तो ये सब चीजें अपने साथ लेकर जाना। हो सकता है उससे इन चीजों से कोई उनसियत महसूस हो और
वो अपनी जिंदगी के कुछ धागे सुलझा सके। इसी बात का तो दुख है ताईजान, ये अपनी जिंदगी का कोई सिरा मिल ही नहीं रहा है। लेकिन इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है ज़ारा, कि वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी नजरों के सामने जैसे राजी हो वो तुमसे। इस नाम की जिंदा है। उन्हें तो ये भी अंदाजा नहीं है कि उनका अपना कौन है और पराया कौन। तो तुमने ही तो दिलाना है ना ये एहसास बेटा। चलो बाहर आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आंटी, मैं कभी कभी इनसे मिल लिया करूं अगर आप इजाजत दें तो। मुझे लगता है इनकी सिचुएशन में मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने इसके बारे में। लेकिन बेटा मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट अब सीरत के बाद मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर बेटा तुम्हें इससे मिलना है ना तो तुम्हें मेरे घर आना होगा। बिल्कुल आंटी, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। मुझे कोई मसला नहीं है। कोई मसला तो नहीं है ना अब्बा? हाँ जरूर जाना।
आपने उनकी जिंदगी तो बख्श दी, लेकिन उन्हें कभी दिल से माफी नहीं दी, और यही दुख उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बन गया। उनके शौहर की मौत के बाद उनके पास जीने का क्या जवाब था, पता है आपको? ज़ारा, सिर्फ और सिर्फ ज़ारा। लेकिन आपने सफीना पप्पो को ज़ारा तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। दादाजान, एक बार आप उनसे पूछते तो सही। उनका ये जो दुख तकलीफ था उसे कम करने की कोशिश तो करते, लेकिन नहीं किया आपने। यहां तक कि किसी ने भी नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि सब आपसे डरते जो थे। आपने उनकी जिंदगी बचा तो ली, मगर सफीना पप्पो रोज जीती थी, रोज मरती थी, रोज जीती थी, रोज मरती थी। वाह दादाजान, वाह, क्या जिंदगी बख्शी आपने उनकी, वाह। ज़ारा, मुझे पूरा यकीन है पप्पो जल्द ठीक हो जाएंगे। दादाजान से जो प्यार और भरोसा उन्हें बहुत सालों पहले मिलना चाहिए था, वो उन्हें अब जाकर मिला है। गलती तो खैर किसी की भी नहीं थी। ना दादाजान, ना सफीना पप्पो, बस सबके सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू अलग थे। हमें जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजारनी चाहिए जिसे हम दिल से पसंद करते हैं। और सफीना पप्पू ने भी अपने दिल की ही सुनी थी। हमारे यहाँ कोई तो ऐसा था जिसने अपने दिल की सुनी। अक्सर दिल की सुनने वालों को सजा तो मिलती ही है। इतनी सख्त सजा? इंसान थी वो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोगों के घर वालों ने उन्हें जीता जागता इंसान समझा ही नहीं। तुम्हारा गिला बनता है ज़ारा, हम सब ने ही उन्हें अकेला छोड़ दिया था। लेकिन हादी को हमेशा से एक चीज का एहसास था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर हो रहा है। यकीन करो, अगर वो हमारे साथ होती ना तो उनका ये सदमा बहुत जल्दी खत्म हो जाता। सारा माँ बाप ना कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा बहुत ज्यादा ही रिएक्ट कर जाते हैं। दादाजान को इस बात का एहसास हुआ है? भाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। अरे ये इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी आपको? हम तो बस ज़ारा को लेने आए थे, लेकिन ज़ारा कुछ ज्यादा ही नाराज है। अब आप ही बताइए ना, इसकी नाराजगी कैसे दूर होगी? देखो, नाराज होने का तो इसका हक बनता है। तो फिर ठीक है, हम भी यहीं बैठ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे ज़ारा को लिए बगैर। क्यों सीधे? बिल्कुल ठीक है। ज़ारा, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
बस इतना जान लो कि वो तुम्हारी अम्मी का घर है, और बस। प्लीज लीजिए।